आईपीएल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है गाड़ियां मिलती है। भैया आप पीएसएल देखिए, पीएसएल के ग्राउंड में जो मैच हो रहे हैं भैया मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है मोटरसाइकिल दी जाएगी भाई। हम बुरी तरह से ना पीएसएल करवाने में नाकाम हो गए। आप इमेजिन करें कि अगर डेविड वार्नर जो है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं तो उनको भाई मेड इन पाकिस्तान या मेड इन चाइना उसकी मोटरसाइकिल मिलेगी जिसकी कोई औकात नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, कोई उस पर कचरा भी लेके नहीं जाएगा। इसलिए अच्छा नहीं करा रहे टूर्नामेंट के, अगले साल प्राइजेस कम हो जाएंगे। अरे अब ऐसा भी नहीं है वासिद भाई। जी और मैनेजमेंट जी रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया आईपीएल की जानब से, जिसको डॉगी रोबोट का नाम जो दिया गया है। ये जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है भाई आईपीएल में, और ये पीएसएल में भी हुआ है। पीएसएल में भी जो है वो हमने देखा है कि रॉकेट। मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से आईपीएल के अंदर जिस भी टीम का उसके घर के अंदर मैच होता है, जैसे कि मुंबई इंडियंस का मैच मुंबई में होता है, तो मुंबई का पूरा जो स्टेडियम होता है वो ब्लू होता है। मुंबई इंडियंस का हर जगह नाम लिखा होता है, फैंस ने फ्लैग पकड़े होते हैं, जो रूफ होती है उसके ऊपर भी मुंबई इंडियंस लिखा होता है। लेकिन अगर आप पीएसएल के अंदर देखेंगे ये चीज नहीं है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मोहसिन नकवी साहब पीएसएल की जो मैनेजमेंट है ये सब इस चीज के ऊपर वर्किंग करे। मैन आया है भाई साहब 2 दिन पहले, सुपर लीग है ना, 10 एडिशन होने जा रहा है 10वां, तो वो उस तरह की क्रिकेट देखने में नहीं आ रही है। जिस तरह की आईपीएल में हम क्रिकेट देख रहे हैं ना, जिस तरह की मारधाड़ हो रही है, दोनों टीमें 250 से ऊपर कर रही हैं, बाज का चेज भी हुआ है, बाज का नहीं हुआ, तो इस तरह की हम कह रहे थे कि वो पाकिस्तान का वही T20 का ट्रेंड चल रहा है कि 140 60। जब खाली ग्राउंड होता है कितना दिल से बुरा लग रहा होता है। देखिए मैं अभी भी एक चीज बोलता हूं कि स्टेडियम्स भरे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं फिर अपने इन ओवरसीज प्लेयर्स की बात करता हूं जो आईपीएल खेल के आए हैं, जो आईपीएल नहीं खेल रहे और इस दफा पीएसएल खेल रहे हैं, इनके दिल में भी ये चीज़ आती होगी, माइंड में आती होगी कि यार हम वहाँ खेलते थे, इतना ही आवाम थी, यहाँ तो कराची में लोग ही नजर नहीं आ रहे। आईपीएल को अगर बड़ा ब्रांड बनाना है तो भैया मोटरसाइकिलें देनी पड़ेगी आप लोगों को 40-50 हजार वाली। कराची में जो कॉटन, एक लंबा से कॉटन का पीस चाहिए था, पिच को कवर करके उसके ऊपर पानी डालने के लिए कोई टेक्निक होती होगी, तो वो भी लोगों ने अपना चंदा करके वहां से क्यूरेटर ने लेके आए नेशनल स्टेडियम के पीछे से। तो ये सारी जो ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी की, अफसरशाही है, उन लोगों को देखना चाहिए कि हमें किस तरह ये काम करने। पीएसएल वालों तुम लोगों की औकात मोटरसाइकिल तक ही है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मोटरसाइकिल दे रहे हैं। अबे भेड़ के टको सालो। कोई सस्ती वो पाकिस्तान की एक गाड़ी है सुजुकी की, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में बनती है, क्या नाम है उसका यार, वो ऑल्टो है या क्या है, वो कम से कम रख देते हैं यार। बड़े बेगैरत, बड़े भिखारी, भूखे नंगे कंजूस लोग। जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो के इंट्रो में सुना, जो चीज आपने इंट्रो में सुनी वो तो जस्ट एक ट्रेलर था। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए आगे इस वीडियो में सुनते कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि पीएसएल शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है। पाकिस्तानी मैं जब आईपीएल देखता हूं ना तो इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है जिस तरह की वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। मतलब मैं कहता हूं यार क्रिकेट हो ना इस तरह की हो। अगले साल के वाटर कूलर देंगे पीएसएल जीतने वाले को। तो फहद मुस्तफा साहब ने ट्वीट किया है, जीत भी हमारी और वाटर कूलर भी, जीतो पाकिस्तान। ये फहद मुस्तफा ने कहा। लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई आपको इंग्लिश टीचर चाहिए रमीज राजा जैसा, या आपको रिजवान जैसे क्रिकेटर चाहिए, या बाबर चाहिए। मजाक उड़ाएं बैटिंग पे, विकेट कीपिंग पे, फील्डिंग पे, लेकिन इंग्लिश को लेके मजाक उड़ाना छोड़ दें। बिल्कुल अपना पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मैटर ये करता है कि जो वो कहना चाह रहे हैं, जो उनका पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। राशिद लतीफ कह रहे हैं कि जी मैं तो पीएसएल को एक टॉप लीग मानता ही नहीं हूँ। वो कह रहे हैं जी आईपीएल है, बिग बैश है, बीपीएल है, वो पीएसएल को मान ही नहीं रहे, वो अपने हमारे वाले को। तो हमारा एक इतना बड़ा लेजेंड वो उस बात ही को नहीं मान रहा। आपको प्रॉपर पिचेस बनानी है, वो काम नहीं हो रहा। और फिर जब आपको आप शेड्यूलिंग करते हैं तो आपको शेड्यूलिंग के साथ साथ एक वेदर रिपोर्ट भी देनी होती है कि यार इन शेड्यूल्स में इन सिटीज में क्या वेदर हो सकता है। एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आप वेदर में मैच कराएंगे तो प्लेयरों को परेशानी होती है, मानसून में आप कराएंगे तो बारिश होती है, मैच खराब होते हैं। तो बहुत सारा काम करने को है। पहले साल आपकी जो फाइनेंशियल जो आपकी चीजें थी वो आज भी वही हैं। जो आपका टॉप प्लेयर है वो भी अभी भी 160-150 ले रहा है, तो 10 साल पहले भी वो वही चीज ले रहा था। हमने ग्रो नहीं किया। ठीक है, जिस तरह अगर आप आईपीएल की बात कर रहे हो तो हर साल उन्होंने ग्रो किया। जो पीएसएल है वो उस लिहाज से नीचे की तरफ आ रही है, रादर के पहले तो हम कहते थे ना कि टक्कर की चीजें हो रही है ना। अब मसला आ रहा है ना, पूरी तरह से ना पीएसएल करवाने में नाकाम हो गए। सीधी सी बात बता रहा हूं, सीधी सी बात है। एज अ पाकिस्तानी मैं जब आईपीएल देखता हूं ना तो इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है जिस तरह की वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। मतलब मैं कहता हूं यार क्रिकेट हो ना इस तरह की हो। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं अपनी पीएसएल देखता हूं ना, लोगों ने बाइकआउट कर दिया, स्टेडियम नहीं जा रहे। पाकिस्तानी लोग बाइकआउट करके बैठे हुए हैं भाई पीएसएल से, यकीन कर लो भाइयों।
एक तो मैं आपको असल में बात बताता हूं क्यों पाकिस्तानी लोगों ने पीएसएल का बाइकआउट कर दिया। ना वो घर में मैच बैठ के देख रहे हैं, अगर कोई घर में मैच बैठ के देख रहा है तो वो आईपीएल देख रहा है, बाकी ग्राउंड में भी कोई नहीं जा रहा। दूसरा जो सबसे घटिया बात है जिसकी वजह से पीएसएल एल हो गई है, फार्म हो गई है कि गोरे परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर से आने वाले परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी परफॉर्म ही नहीं कर रहे। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, आईपीएल में इंडियंस परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन लोकल्स परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन यंग टैलेंट परफॉर्म कर रहा है और वो मैच जितवा रहा है। रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया आईपीएल की जानब से, जिसको डॉगी रोबोट का नाम जो दिया गया है। और वो जो है वो आता है भाई साहब, जो है वो टॉस का कॉइन जो लेके आता है और फिर जो टॉस होता है। और उससे पहले भी हमने देखा कि जो प्लेयर्स के साथ भी मौज मस्ती उसकी, पहले जो है वो अक्षर पटेल के साथ जाता है भाई, फिर जो है वो डैनी मॉरिसन के साथ हाथ मिलाता है, वो हार्दिक पांड्या उसके साथ जो है मौज मस्ती करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है भाई आईपीएल में, और ये पीएसएल में भी हुआ है। पीएसएल में भी जो है वो हमने देखा है कि रॉकेट मैन आया है भाई साहब 2 दिन पहले, जब पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई उसके बाद, पहले मैच से पहले, और वो भी जो है वो टॉस का कॉइन लेके आया। और अब जो है आईपीएल में भी जो है वो ये जो है वो डॉगी रोबोट जो है आया और उसने जो है वो टॉस का कॉइन लाया। और इसमें जो तरह तरह की बातें हो रही है। पहले जब पीएसएल में आया, अब जो है वो पीएसएल के जो फैंस है वो ये कहते हैं भाई आईपीएल ने हमारा कॉपी कर लिया, हमने जो है एक जो है वो रॉकेटमैन लाया और हमें मुकाबला देने के लिए आईपीएल जो है डॉगी रोबोट लेके आया। राशिद लतीफ कह रहे हैं कि जी मैं तो पीएसएल को एक टॉप लीग मानता ही नहीं हूँ। वो कह रहे हैं जी आईपीएल है, बिग बैश है, बीपीएल है, वो पीएसएल को मान ही नहीं रहे, वो अपने हमारे वाले को। तो हमारा एक इतना बड़ा लेजेंड वो उस बात ही को नहीं मान रहा। नहीं वजह सही तो पूछते हैं ना, आप पूछेंगे आपके दोस्त हैं, नहीं वजह वो ये रीजन ये दे रहे हैं कि जी वो कहां से कहां निकल गए, हम स्टिल वहीं खड़े हैं। नहीं बात बिल्कुल देखें वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। वो अगर आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू नोट करें, वो उसी चीज पे बात करें जो कल मैंने बात की थी कि आपकी कि आप जो पहले साल आपकी जो फाइनेंशियल जो आपकी चीजें थी वो आज भी वही हैं। जो आपका टॉप प्लेयर है वो भी अभी भी 160 150 ले रहा है, तो 10 साल पहले भी वो वही चीज ले रहा था। हमने ग्रो नहीं किया। ठीक है, जिस तरह अगर आप आईपीएल की बात कर रहे हो तो हर साल उन्होंने ग्रो किया है, वही नाम समझे ना आप। तो ये फर्क है, जब भी तो वो आपकी आप जो पीएसएल है वो उस लिहाज से नीचे की तरफ आ रही है। रादर के पहले तो हम कहते थे ना कि टक्कर की चीजें हो रही है ना, अब मसला आ रहा है ना। जब खाली ग्राउंड होता है कितना दिल से बुरा लग रहा होता है। देखिए मैं अभी भी एक चीज़ बोलता हूँ कि स्टेडियम्स भरे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं फिर अपने इन ओवरसीज़ प्लेयर्स की बात करता हूँ जो आईपीएल खेल के आए हैं, जो आईपीएल नहीं खेल रहे और इस दफ़ा पीएसएल खेल रहे हैं, इनके दिल में भी ये चीज़ आती होगी, माइंड में आती होगी कि यार हम वहाँ खेलते थे, इतना आवाम थी, यहाँ तो कराची में लोग ही नज़र नहीं आ रहे। तो मैं अभी भी कराची की आवाम को उनके ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा। अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का इस चीज को लेकर क्या कहना है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को साझा करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना, और इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो हमारी आप पहली बार देख रहे हैं, आपको हमारे इस चैनल पर मैच से रिलेटेड और मजेदार क्रिकेट के अपडेट को लेकर और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।